ओम नमः शिवाय दोस्तों। मैं निशांत जी के रंजन, आपका सोल फोटोग्राफर स्पेशल कोच। आज मैं विशेष रूप से श्राद्ध की प्रक्रिया उन लोग के लिए बता रहा हूँ जो लोग विदेश में हैं, फॉरेन में हैं और उनके पास कोई सुविधा नहीं है या फिर ऐसी स्थिति में हैं जब उनके पास कोई भी सामग्री इकट्ठा नहीं हो पाती है। तो फिर वो लोग श्राद्ध को शास्त्रीय विधि से कैसे करेंगे, ये उनके लिए ये श्राद्ध की प्रक्रिया में बताओ। ये इसे कहते हैं मानस श्राद्ध, मानस रूप से, भावना से, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होती है भावना। और वैसे भी अपने हर शास्त्र में मानस पूजा को, मानस विधि को हमेशा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होती है आपकी श्रद्धा, आपका भाव। और इसमें आप अपने भाव से ही सब कुछ कर रहे होते हैं। तो ये विशेष तौर पे उस समय है कि आप किसी वैसी कंट्री में हैं जहां आपके पास कोई सामान नहीं मिल पाया है, अचानक से आपको ध्यान आता हो कि श्राद्ध करना हो, आप ट्रैवल में हो या कुछ भी ऐसी जहां कोई स्थिति आपको नहीं बने आप, तो ये वैसे समय के लिए विशेष तौर पे ये मानस प्रक्रिया में बता रहा हूं। तो शुरू करते हैं। आप जहां भी हैं, जिस भी जगह पे हैं, आप बैठ जाइए। और अगर आपके मोबाइल पे कंपास है तो आप अगर दक्षिण दिशा आप पहचान सकते हैं कि दक्षिण दिशा कैसा है, ऐसे आपको अगर दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा है तो आप मोबाइल में कंपास के माध्यम से दक्षिण दिशा में बैठ जाइए। अगर आपके पास ये भी सुविधा नहीं है, अगर आप कंपास नहीं कर पा रहे डाउनलोड या जो भी वजह से अगर आपके पास वो भी नहीं है, तो आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहिए। लेकिन आप मानस रूप से ये मान कर चलिए, आप मानस रूप से अपने एक छवि क्रिएट कीजिए, आंखें बंद करके एक छवि तैयार कीजिए कि आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ है और आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। पीपल वृक्ष के नीचे आप दक्षिण दिशा के ओर मुख करके आप बैठ जाइए। मानस रूप से कल्पना कीजिए कि आप ऐसा बैठे हुए हैं। अब आप जिनके लिए भी श्राद्ध कर रहे हैं उनका मन में ध्यान लाइए और कल्पना कीजिए कि जब आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो आपके पास एक पात्र में सामग्री के रूप में कोई पात्र में जल पहले होना चाहिए। आप जल रखिए, तांबे के का एक कलश कल्पना कीजिए, उसमें जल रखा हुआ है, जल गंगा जल उसमें मिलाकर रखा हुआ है। तिल है एक प्लेट में, आप तिल की कल्पना कीजिए कि तिल रखा हुआ है, पुष्प रखा हुआ है, कुश रखा हुआ है और पिंड आपने बना रखा है। पिंड उबले हुए चावल के साथ तिल मिलाकर और घी मिलाकर आपने छोटे छोटे आपने पिंड बना लिया है। पिंड मतलब आप गोला आपने ऐसा बना लिया है। ये आप 7 गोला बना सकते हैं, 5 गोला बना सकते हैं, 3 गोला, जो भी आपको लगता है, जो भी आपका मन करे उतने गोला आप बना दीजिए। ये आपने सब कल्पना में आपने कर लिया। सब कुछ आप आंखें बंद कर सब ये विजुलाइज कर रहे हैं कि आपके आंखों के सामने आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, दक्षिण दिशा में आपका मुख है, चेहरा है और ये सारी सामग्री आपके सामने रखी हुई है। अब आप मानस रूप से अपनी छवि को देखिए कि आप हाथों में जल लीजिए। मानस रूप से ही आपने जल लिया है और इस मानस रूप से जल लेकर आप बोल रहे हैं, बोलेंगे ओम केशवाय नमः। अब मानस रूप से जो आपने अपने हथेली में जो जल लिया हुआ है, अब इसे आप पी लीजिए मानस रूप से। अब आप फिर से मानस रूप से दूसरी बार फिर से जल लेते हैं अपने दाहिने अंजलि में, हाथ में, और आप बोलेंगे ओम
नारायणाय नमः। फिर से अब इस जल को पी लीजिए मानस रूप से। तीसरी बार फिर से मानस रूप से अपने हाथ में जल लिया और बोलेंगे ओम माधवाय नमः, और फिर से इस जल को पी लीजिए। ये मंत्र आप जरूर बोलेंगे, मानस रूप से आप क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन मंत्र आपको बोलना है। ये जो 3 आपने मंत्र बोला, इसका मतलब है कि मैं भगवान केशव, नारायण और माधव को प्रणाम करता हूं और शुद्ध होता हूं। अब आप मानस रूप से ये देखिए कि आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच में एक कुश को रखे हैं, और इन दोनों को मिलाकर एक अंजलि बनाइए। अंजलि जैसे हम जल अर्पित कैसे करते हैं, तो वैसे आपने अंजलि बना लीजिए। मानस रूप से आपने अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर वहां पे बीच में कुश को रखा है। अब आप मानस रूप से उस अंजलि में जल को रखे हैं, तिल को रखे हैं और पुष्प को रखे हैं। ये सब आप मानस रूप से कीजिए। कुछ भी आपने जो अंगूठी में रखा, अंगूठी और तर्जनी के बीच में, सब आप मानस रूप से कर रहे हैं। तो आप अंजलि में मानस रूप से जल, तिल और पुष्प आपने रखा लिया। अब अंजलि आपने बना लिया है। अब आप इसे मानस रूप से जल तर्पण कर रहे हैं। सबसे पहले आप जो है अपने पितरों के लिए कर रहे हैं, तो बोलेंगे आप ओम पितृभ्य स्वधा नमः। अब यहां पे आपकी कल्पना में ये जो आपने बोला है, तो जल, तिल और पुष्प जो है, इसको आप अर्पित कीजिए। आपने अर्पित किया, आपने इसे पीपल वृक्ष के नीचे जमीन पे आपने इसे गिराया, आपने रखा, डाला। अब आप दूसरी बार फिर से कल्पना में आपने अपने अंजलि में अपने जल, तिल और पुष्प को लिया, और अब आप बोलेंगे ओम माता महभ्य स्वधा नमः। और आपने इन सामग्री को, जल को, तिल को, पुष्प को आपने पीपल वृक्ष के जड़ में आपने डाला। अब फिर से कल्पना में आप तीसरी बार जल को, तिल को और पुष्प को आपने अपने अंजलि में लिया, अपने दाहिने हाथ में लिया, और अब बोलेंगे ओम प्रपिता महभ्य स्वधा नमः। और फिर से आप इन सारी सामग्री को पीपल वृक्ष के नीचे आपने अर्पित किया। अब अगर आप किसी विशेष आत्मा के लिए, विशेष आत्मा का मतलब कि किसी विशेष के लिए अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं, तो अब इसके बाद उस विशेष के लिए आप उनके लिए आप करेंगे। तो फिर से ये सारी चीजें आपने अपनी अंजलि में आपने जल, तिल और पुष्प लिया, और अब आप बोलेंगे ओम, जिसके लिए भी ये कर रहे हैं श्राद्ध, उसका नाम लीजिए। अगर पुरुष है तो आत्मना, और अगर स्त्री है तो आत्मना। ठीक है, तो बोलेंगे ओम आत्मना तिप्त्यर्थ इदम तिलोदकम स्वधा नमः। आपने अर्पित कर दिया पीपल वृक्ष के नीचे जल में। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो फिर से मैं मंत्र बोल देता हूं, तो आपके लिए आसान हो। ओम, नाम जिनके लिए भी कर रहे हैं, आत्मना, अगर कोई स्त्री है तो आत्मना, तृप्त्यर्थम इदम तिलोदकम स्वधा नमः।
अब मानस रूप से कल्पना में आप इनको, ये सारी सामग्री को जो आपने अंजलि में रखा है, इसको आपने पीपल वृक्ष के जड़ में अर्पित कर दिया। अब आप आपके ऊपर के जितने भी सब तरह के जितने भी पितर हैं, उन सब के लिए आप फिर से उन्हें भी आप ये अर्पित करें सामग्री को। तो ये सारी सामग्री, तिल, पुष्प, जल आपने फिर से हाथ में लिया। मानस रूप से आपके अंगूठे और तर्जनी के बीच में अभी भी कुछ वहीं पे है, ये आपको हमेशा रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, वहां पे आपका है। और आप ये जो फिर से कर रहे हैं उसमें आपने रखा और आप बोलेंगे, मंत्र बोलेंगे, ओम सर्वभ्य कृतभ्य स्वधा नमः। अब आप इसे नीचे अर्पित कर दिए, पीपल वृक्ष के जड़ में अर्पित कर दिया। अब आपने जो सामग्री में जो मानस रूप से पिंड बना रखा है, चावल का, तिल का और घी का जो आपने बनाया हुआ है, अब आप इस पिंड को वहां पे समर्पित करेंगे। तो आप वो पिंड को लिए और आप बोलेंगे, ओम पृतभ्य पिंडम समर्पयामि स्वधा नमः। अब ये आपने इस पिंड को जो आपने बनाना है, गोला जो आपने बना रखा है पिंड, उसी को गोला को ही पिंड कहते हैं, तो आप वहां पे अर्पित कीजिए, वही पीपल वृक्ष के नीचे। ये अगर आपके पास वहां प्लेट पे, तो आप कोई भी ऐसा कैसे आप अर्पित कर देख लीजिए, कोई पत्ता पे आप ऐसा अर्पित कर सकते हैं, आपको प्लेट लगता है, जो भी आपको लगता है वैसा आप अपनी कल्पना में जो आप अपने बेस्ट कर सकते हैं वैसा आपने वहां पे अर्पित किया। और फिर जिसके अगर किसी विशेष के लिए आप ये श्राद्ध कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपने ये अर्पित कर रहे हैं, बोलेंगे आप दूसरी बात, ओम, उनका नाम जो भी है, पुरुष है तो श्री, स्त्री है तो श्रीमती, और अगर शादीशुदा नहीं थी तो आप कोई ऐसा नहीं लगाएंगे, और उनका नाम लिया, आत्मना, अगर पुरुष है तो आत्मना और स्त्री है तो आत्मना। तो आपने बोला ओम, उनका नाम, आत्मना पिंडम समर्पयामि स्वधा नमः। फिर से पहले मैंने पुरुष के लिए आत्मना बोला था, अब अगर स्त्री तो आत्मना, तो वहां बोलेंगे ओम, उनका नाम, आत्मना पिंडम समर्पयामि स्वधा नमः। आपने वहां मानस रूप से अर्पित कर दिया। अब सारे जितने भी जो सीनियर्स पितर लोग हैं, उन सब के लिए अगली बार अभी कर रहे हैं, फिर से मानस रूप से आपने वो पिंड लिया, गोला, और अर्पित कर रहे हैं, पीपल वृक्ष के जड़ के पास रख रहे हैं और बोल रहे हैं, ओम सर्वभ्य पृतभ्य पिंडम समर्पयामि स्वधा नमः। एक बार फिर से बोल रहा हूं, अगर नहीं कर पाए हैं तो, ओम सर्वभ्य पृतभ्य पिंडम समर्पयामि स्वधा नमः। ये आपने पिंड का भी आपने अर्पण कर दिया। अब आप मानस रूप से फिर से ये कल्पना कीजिए कि जो भी आपका ये, अगर आपको लगता है कि मानस रूप से ये अन्न बच गया है, ऐसा चीज है, तो आप देखिए कि आप जो भी आपका मन करता है, आप 11 ब्राह्मण, 21, 51, जो भी आपको लगता है, इतने सारे लोग आप उन्हें भोज करा रहे हैं, उनको आप दान दे रहे हैं। आप देखिए, आप श्रद्धा से देखिए अपने मन से कि आप इतने लोग को जो जो आप पकवान बनाए हैं, जो भी है, आप सब उनको खिला रहे हैं। अगर आपको ऐसे सामग्री कच्चा दे रहे हैं तो आप दे रहे हैं। गरीबों को आपको जितना लगता है आप गरीबों को दान दे रहे हैं। पशु को अगर आप खिला रहे हैं, जो लगता है वो सब आप अपने मानस से, वो भावना में वो सब देखिए।
ये जो आप अपनी भावना में देख रहे हैं ये सब कुछ वैसा ही हो रहा है जो अगर रियल ढंग से जब चीजें होती तो होता है, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं, जो भी लोग हैं जो आत्मा रूप में आ गए हैं तो पितृलोक में है, तो उनके लिए ये सभी वैसे ही काम करता है। तो मन में ये बिल्कुल संशय नहीं रखेंगे कि ये ऐसा करने से कुछ होगा, यानी बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि अपने शास्त्रों में मानस पूजा को हमेशा सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, हमेशा ये विधि सर्वश्रेष्ठ होती है। तो आप बिल्कुल ऐसा कीजिए। अब आप जब ये सारा दान कर रहे हैं तो उस समय आपका मंत्रोच्चार होगा, बोलेंगे अहम एतत् दानम प्रीतिलोके स्वीकृत्य समर्पयामि। फिर से सुन लीजिए अगर आप नहीं बोल पाए हैं। अहम एतत् दानम प्रीतिलोके स्वीकृत्य समर्पयामि। अब इसके बाद जब ये सारी प्रक्रिया हो गई है तो फिर आप आखिर में बोलेंगे और ये सब कुछ को ओम यान्तु पितरा सुखानि स्वधाय पितरो नमः। फिर से सुन लीजिए। ओम यान्तु पितरा सुखानि स्वधाय पितरो नमः। अगर संस्कृत बोलने में सही उच्चारण नहीं निकला तो आप हिंदी में बोलिए, हिंदी में इसका अर्थ हुआ आप जो बोलेंगे, मैं पितर देवता, हे पितर देवता, आप सुख और शांति को प्राप्त हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे पितर देवता, आप सुख और शांति को प्राप्त हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और ये आपने ऐसा उन्हें प्रणाम किया और आप कल्पना में देखिए कि वो लोग आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आप ऐसा है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, ऐसा आप देखिए। और इस तरह आपका ये मानस रूप से ये आपकी श्राद्ध पूर्ण होती है। जब भी आपको मौका मिलेगा, इसके बाद जब आप सही स्थिति में आ पाएंगे, अभी तो आप जिस जगह, तो आप कुछ जरूरतमंद लोगों को कुछ भी अपनी तरफ से खिला पिला दीजिएगा। ये तो आप कर सकते हैं जहां भी आपको लगता है, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार हो। तो ये प्रक्रिया कर लेने के बाद आप कुछ भी उनको, अगर उस दिन कर लेते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, ट्रेवल में है या कुछ ऐसे, तो जब भी आपको मौका मिलता है उसके बाद के दिनों में, जब भी, तो फिर आप उसको कुछ लोग, जरूरतमंद लोगों को उनके नाम से मन में ये भाव रखकर, हो सकता है कि आप किसी को कुछ खिला पिला रहे हो तो आप किसी का नाम लेंगे तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे, तो आप मन में ये भाव रखेंगे और ऐसा करके आप किसी को भी उनको अच्छे से खिला दीजिए। भले आप एक आदमी को खिलाए, लेकिन अच्छे से उनकी तृप्ति के अनुसार कोई भी चीज खिला दीजिए, जो भी उनको अच्छा लगता है वो आप अपनी सुविधा, अपने जेब के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार। और इससे आपकी ये पूरी श्राद्ध प्रक्रिया पूर्ण होती है। और नमः शिवाय।